आज की चौथी खबर पर। और आज की चौथी खबर बहुत ही बड़ी खबर है, एस्ट्रोफिजिक्स या खगोल भौतिकी से संबंधित। तो चलिए समझते हैं ये खबर क्या है। देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, और द हिंदू ही नहीं, सारे भारत के जो बड़े अखबार आते हैं उसमें यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स यानी भारतीय खगोल भौतिकी के जो भी हैं शास्त्री हैं, खगोल भौतिक शास्त्री हैं, स्पॉट रेयर मर्जर ऑफ 3 जंबो ब्लैक होल्स या 3 मैसिव ब्लैक होल्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की एक ऑब्जर्वेटरी है जो बेंगलोर में स्थित है, उसके जो एस्ट्रोफिजिक्स हैं या एस्ट्रोफिजिशियन हैं, खगोल भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने घटना को ऑब्जर्व किया है। और घटना क्या है कि 3 ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं। ये घटना बहुत ही अद्भुत है और बहुत कम देखने को मिलती है कि 3 ब्लैक होल आपस में मर्ज कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हो 3 मैसिव या 3 जंबो ब्लैक होल्स यानी बहुत बड़े ब्लैक होल्स। तो हमारे लिए पहली चीज़ ये है कि हमको ये पता होना चाहिए इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले कि ब्लैक होल होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले गैलेक्सी और फिर ब्लैक होल समझते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे ऑथेंटिक जो सिद्धांत है वो बिग बैंग का सिद्धांत है, यानी जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है कि पहले जो पूरा ब्रह्मांड अभी आपको दिखाई देता है, ये एक छोटे से पिंड में था। ये एक छोटे पिंड के रूप में था, यानी आप समझ लो कि एक बहुत छोटा सा पिंड था, उसके रूप में अभी आपको जितने तारे, चंद्रमा, सब कुछ दिखता है वो सब इसी में सम्मिलित था। इस पिंड का घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डेंस था। अचानक से इस पिंड में एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट का उसके कारण क्या हुआ कि चारों तरफ क्या हुआ, मटेरियल जो विस्फोट के कारण पिंड से निकला वो चारों तरफ फैल गया। अब इस पिंड का मटेरियल जब फैला तो पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, फिर टेम्परेचर जब कम हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम बने। जब हाइड्रोजन और हीलियम बने तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो गई। और जैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो सूर्य से एनर्जी निकलने लगी, ऊष्मा निकलने लगी। अब इसी बिग बैंग की जो घटना हुई, इसी में क्या हुआ, इसी बिग बैंग की घटना से दुनिया में आकाश गंगाओं या गैलेक्सीज का और ब्लैक होल सबकी उत्पत्ति हुई। अब गैलेक्सीज क्या होता है, देखिए, जिस प्रकार हमारा सूर्य है ऐसे ही असंख्य करोड़ों में तारे हैं, बहुत ज़्यादा तारे हैं। तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं, तारों के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी। यानी अगर मैं गैलेक्सी बनाने का प्रयास करूं तो गैलेक्सी के, प्रत्येक गैलेक्सी के बीच में एक होता है ब्लैक होल। अभी ब्लैक होल क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। ये हो गया ब्लैक होल, ठीक है ना। और ब्लैक होल के चारों तरफ क्या होते हैं, मतलब तारे होते हैं। यानी गैलेक्सी का निर्माण क्या है, गैलेक्सी और कुछ नहीं है, गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है। ये जो मैंने लाल लाइनें बनाई हैं ये लाइन नहीं है बल्कि ये तारे हैं। और इसी गैलेक्सी में भी हमारा मतलब सूर्य भी यहाँ पर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, विस्फोट हुआ, पदार्थ बना, पदार्थ फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हुई, तारे बने, फिर तारे पास पास आए, और जैसे तारे पास पास आने लगे एक पुंज बन गया। उस पुंज को कहा गया गैलेक्सी। इस दुनिया का एक नियम है कि कोई भी चीज़ अकेले नहीं रहना चाहती है, चाहे वो तारे हो या कुछ भी हो। तारे पहले अकेले थे, वो एक साथ आए, गैलेक्सी बन गई। गैलेक्सी अकेले पड़ी तो गैलेक्सी भी समूह में आने लगी, कई गैलेक्सीज बनने लगी आसपास, और 3-3 गैलेक्सी आसपास रहने लगी। अब अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है या मिल्की वे है। 2 नाम क्यों बोलते हैं, जब आप हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम लोग हैं, अगर आप उससे बाहर जाकर अपनी गैलेक्सी को देखोगे तो उसको मंदाकिनी कहेंगे। अगर आप यहीं पर से, यानी हमारी जो गैलेक्सी है यहीं से गैलेक्सी को अपनी देखने का प्रयास करोगे तो आपको केवल उसका एक छोटा सा टुकड़ा दिखेगा। अगर आप यहाँ से दूरबीन की सहायता से अपनी गैलेक्सी को देखते हो तो आपको छोटा सा टुकड़ा दिखा, और जब छोटा सा टुकड़ा दिखा तो आप कहोगे कि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। अगर आप बाहर से जाकर देखोगे तो पूरी गैलेक्सी दिखेगी, तब आप बोलोगे कि हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। तो अक्सर कंफ्यूज लोग होते हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है या मिल्की वे है। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर यह है कि जब हम अपनी गैलेक्सी से बाहर जाकर अपनी गैलेक्सी को देखेंगे तो पूरी दिखाई देगी, तो मंदाकिनी कहेंगे। अगर हम अपनी गैलेक्सी से ही देखने का गैलेक्सी को प्रयास करते हैं तो उसका एक खंड दिखाई देगा, उसको मिल्की वे बोलते हैं। तो ये गैलेक्सीज पास आने लगी, और क्या हुआ कि 3-3 गैलेक्सी का समूह बनने लगा। तो ये हो गई गैलेक्सी।
अब ब्लैक होल क्या होता है कि प्रत्येक गैलेक्सी के बीच में एक बहुत ही डेंस पिंड होता है। वो डेंस पिंड क्या करता है, वो डेंस पिंड हमको दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि इस जो बीच में जो बहुत ही डेंस पिंड होता है जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, ये पहली चीज़ तो बहुत डेंस होता है, इसको ब्लैक होल बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि इसके अंदर जो प्रकाश जाता है ये उसको भी शक कर लेता है और प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए हम इसको देख नहीं सकते हैं। हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में आया तो हमको वो वस्तु दिखाई देगी। और ब्लैक होल हमको क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि ब्लैक होल से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में नहीं आ पाता है। ब्लैक होल में प्रकाश जैसे जाता है, ब्लैक होल इतना डेंस होता है, इतना सघन होता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो प्रकाश को भी क्या करता है, खींच लेता है। इसलिए वो ब्लैक होल है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए, तो जब हमको वो दिखता नहीं है तो हमको ये कैसे पता चला कि ये ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल एक प्रकार की रेडियो बीम्स को छोड़ता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ता है, या मैं दूसरे शब्दों में ये भी इसको कह सकता हूँ कि ब्लैक होल के चारों तरफ गैस और डस्ट होती है, धूल और गैसेस होती हैं। जब वो उन धूल और गैसेस को छोड़ता है तो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न हो जाता है और इससे हम ब्लैक होल की पहचान कर लेते हैं। तो ये हो गया ब्लैक होल और गैलेक्सी। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब घटना क्या है ये सुनो। घटना करंट की क्या है कि 3 मैसिव ब्लैक होल्स आपस में टकराने वाले हैं या तिनका विलय होते हुए हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलोर में स्थित है, उसके साइंटिस्ट ने देखा है। अब चलिए ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी कभी 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज होने के लिए आते हैं, जब भी कभी 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज होने के लिए आते हैं, जैसे ये 3 ब्लैक होल हैं, ये दोनों ब्लैक होल आपस में मर्ज होने जा रहे हैं, या इन दोनों ब्लैक होल्स को देख लो कि ये दोनों आपस में मर्ज होने जा रहे हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 3 बहुत बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल, बहुत बड़े ब्लैक होल मर्ज होने जा रहे हैं। याद रखना, जब भी कभी 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज होने के लिए जाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी या आप कह लो गतिज ऊर्जा रिलीज करते हैं, और जब वो गतिज ऊर्जा जैसे जैसे रिलीज करते जाते हैं वो पास पास आते चले जाते हैं। तो याद रखना, जब भी कभी 2 ब्लैक होल पास आएंगे काइनेटिक एनर्जी रिलीज करते जाएंगे और पास आते चले जाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद ये ब्लैक होल्स 2 पास आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी अब और ये काइनेटिक एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ऊर्जा रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये तब तक पास आते हैं जब तक ऊर्जा रिलीज नहीं करते रहते हैं। तो इस बात को याद रखना, जो 2 ब्लैक होल्स हैं वो तब तक पास आएंगे जब तक वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज करते रहेंगे, और जब तक जैसे ही काइनेटिक एनर्जी रिलीज करने में वो अक्षम हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, और इस दूरी को कहते हैं पारसेक। और ये कही जाती है 3.26 लाइट ईयर्स। अब क्या होता है, ये एक जगह पर एकदम रुक जाते हैं और फिर पास नहीं आ पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं फाइनल पारसेक प्रॉब्लम। अब इसका समाधान कैसे होता है? इसका समाधान ऐसे होता है कि जब 2 ब्लैक होल और पास नहीं आ पाते हैं और तीसरा कोई ब्लैक होल आ जाता है, तो ये दोनों अपनी ऊर्जा आसानी से इस तीसरे ब्लैक होल में भेज देते हैं, या मैं कहूं कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इधर भेजेंगे और तीनों मर्ज कर जाएंगे। और चूंकि तीनों सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, मर्ज करने के बाद एक और सुपर मैसिव बहुत ही बड़ा ब्लैक होल बनेगा। तो यही अभी खबर है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। 2 ब्लैक होल मतलब जब भी पास आते हैं तो उनको एक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फाइनल पारसेक प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई तीसरा ब्लैक होल उपस्थित है तो वो दोनों अपनी एनर्जी काइनेटिक उसको देते हैं और फिर तीनों मर्ज कर जाते हैं और ब्लैक होल का मर्ज होता है। और आपको पता है कि जब ब्लैक होल का मर्ज होता है तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी उत्पन्न होती हैं, तो इससे भी जोड़ सकते हैं। तो ये अच्छा, ये घटना कहाँ हो रही है? ये हमारे जो बादल हैं, या आप कह लो हमारी अर्थ के दक्षिणी गोलार्ध में या साउथ हेमिस्फीयर में हो रही है। सबसे पहले ये याद रखना, साउथ हेमिस्फीयर में एक टूकन कॉन्स्टिलेशन या टूकन तारामंडल है, वहाँ पर ये घटना हुई है और इसको भारत के वैज्ञानिकों ने या इंडियन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है।